वंदे मातरम। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। हम आपको जो तस्वीर में दिखा रहे हैं और जो वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, आप देख रहे हैं। अच्छी तरह से ध्यान से देखिए कि कुछ आवारा पशु जो फसलों का पूरी तरह से नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फसल जो है किसानों ने बड़ी मेहनत से बड़े खर्चे के साथ, अभी खेती करना उतना आसान नहीं रह गया। खेती में भी अभी ट्रैक्टर की जुताई, ट्रैक्टर की बुआई के साथ साथ खाद पानी का अगर सारा इंतजाम हम जोड़ते हैं तो ये पता चलता है कि जुताई बुआई बहुत ही महंगी पड़ती है। और फसलों का जब नुकसान हो जाता है, किसी दैविक कारण से हो जाए तो किसान किसी भी तरह से बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब ये बिना प्राकृतिक है, ये हम जैसे लोगों के जो किसान हैं, किसान के लोग यहाँ पे कोई सरकार छोड़ने नहीं आता, ना सरकारी कर्मचारी छोड़ने आते हैं। लोग दोष सरकार को देते हैं, हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराते। क्योंकि जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म में लोगों ने सदैव इस बात की मांग की, साधु संतों ने इस बात की मांग की कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या होनी नहीं चाहिए। इसके बाद भी जब गौ हत्या बंद करने वाली एक सरकार आई और गौ हत्या को बंद कर दिया, तब जाकर के लोगों ने, जब ये छोटी नस्ल के गाय, जो छोटे नस्ल के होते हैं गाय बछड़ा, तो इनका क्या है कि कोई अभी जुताई बुआई के लिए कोई ट्रैक्टर वगैरह के इस्तेमाल तो करता नहीं है। जुताई बुआई के लिए कोई इनका इस्तेमाल नहीं करता है। इसकी वजह से इनकी जो खपत है, इनकी जरूरत जो है, अभी कहीं किसानों को नहीं रह गई किसी भी ढंग से। तो ऐसी जो छोटी नस्ल की गाय हैं, जैसे जर्सी वगैरह, तो ये फिर से दूध देने की स्थिति में जब तक आएंगी तब तक किसानों को इनका चारा खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हम जैसे लोग, हमारे आपके जैसे बीच के ही लोग जा करके कहीं गुप्त स्थान पर छोटे पशुओं को छोड़कर चले आते हैं। यही पशु जब साल 6 महीने के बड़े होते हैं तो परेशानी का सबब बनते हैं और एक झुंड बनाकर जिस खेत में भी जाते हैं उस खेत का सत्यानाश करने से बाज नहीं आते। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि कितनी तरह से गायों का झुंड है। ये केवल एक झुंड का वीडियो है, ऐसे बहुत सारे झुंड है। और इसके साथ साथ नील गाय जिसको आप, नील गाय को आप अच्छी तरह से जानते हो, घोड़े की नस्ल जैसा होता है। और वो नील गाय, वो भी पूरी झुंड की तरह रहता है। जब ये झुंड बनाकर ये लोग चलते हैं तो जिस फसलों को ये एक बार देख लेते हैं, उस फसलों का नुकसान होना तय हो जाता है और बड़ी बखूबी ये फसलों का नुकसान करते हैं। इसमें किसान बड़े त्रस्त हो गए हैं, सरकार से मांग करते हैं, बार बार सरकार से मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से इनकी गुहार है कि किसी भी तरह से, चूंकि जिम्मेदार स्वयं किसान है, ऐसा नहीं कि सरकार को दोषी दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार छोड़ने नहीं आती, सरकारी कर्मचारी छोड़ने नहीं आते, छोड़ते हैं किसान के ही बीच के लोग। लेकिन उसकी जो जवाबदारी बनती है कहीं न कहीं सरकार की बनती है। तो अब सरकार को चाहिए कि किसी न किसी तरह से इन आवारा पशुओं से देश की जनता, किसानों को निजात दिलाए। अगर नहीं दिलाएंगे तो इस तरह से किसानों को मुसीबत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम आपको अपने चैनल द्वारा ये भी बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप आवारा पशुओं को छोड़ने के ढंग को अगर हर गांव में एकजुटता दिखाई जाए, लोग इकट्ठा करें और पशुओं को एकत्रित करके, आज भी उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जंगल हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां वगैरह, जहां पर पशुओं का अच्छी तरह से खपत हो सकता है। वे जीना खाना उनका जंगलों में चरने खाने के साथ साथ हो सकता है। ऐसे स्थानों पर ले जाकर छोड़े। गौशाला बनाने की बात में मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह पर देख रहा है, जब पाजरा पोड़ वगैरह जो गुजरात में है, पशुओं के साथ बड़ी निर्ममता की जाती है। उन्हें पूरी तरह से न भरपेट भोजन दिया जाता है, न उन्हें चारा दिया जाता है। वे परेशानी और दुखद उनका जीवन बीतता है। तो पाजरा पोड़ यानी गौशालाएं बना करके उनकी व्यवस्था करना, इस पक्ष में मैं नहीं हूं। अगर आप हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा योगी आदित्यनाथ से कहूंगा, वे सन्यासी है, सन्यासी का हृदय विशाल होता है। गौ हत्या बंद आपने करवाया तो गौओं के लिए आप व्यवस्था भी करें। गौशालाओं का निर्माण न करा करके इन्हें व्यवस्थित बड़े जंगलों में छोड़ने का विश्वास करें। हर महीने एक अभियान चलाएं और उस अभियान में
जो छोटी नस्ल की गाय हैं, हर गांव-गांव में सूचना दी जाए कि भाई जिसे पशुओं को छोड़ना है वो हमें सौंप दे और वो ले जा करके वहां जंगलों में छोड़े सरकारी देखरेख में। ऐसा नहीं कि उसके आड़ में पशुओं के साथ निर्ममता किया जाए, उन्हें बेच दिया जाए और उनकी खाल और उनकी तस्करी की जाए और तमाम प्रकार से गऊ को मौत के मुंह में धकेला जाए। ऐसे सब चीजों से दूर रहते हुए सरकार सरकारी कर्मचारियों के देखा देखी में और प्रशासन की देखा देखी में ऐसे कार्य करे और किसानों को जो है उनकी जो परिश्रम है उनके फल मिले। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से पशुओं को भी आवारा न छोड़े। देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।